नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और मेरे साथ हैं मिस्टर अभय कुमार। नमस्कार। तो आज हम लोग एक खास खबर वार्ड सदस्यों और मुखिया जी को लेकर आए हैं। जहां तक पंचायत चुनाव के दरमियान बिहार सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा था कि वार्ड सदस्यों को खास जिम्मेवारी अधिकार मिलेगा, और अब तक कोई खास नहीं मिला है, लेकिन मिला भी है तो वार्ड सदस्यों तक नहीं पहुंचा है। लेकिन माने या न माने, वार्ड सदस्यों को अधिकार मिला है। जैसे बिहार में सोलर लाइट लगाने को लेकर शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम के नेतृत्व में शुभारंभ कर दिया गया है सोलर स्ट्रीट लाइट को लेकर। और उस सोलर स्ट्रीट लाइट को जो है बिहार के सभी वार्डों में 10-10 सोलर लाइट लगाना है और उसकी देख रेख भी करना है। तो यहाँ पर जब लगेगा तो उसकी जिम्मेवारी वार्ड सदस्यों को ही होगी। क्या भैया जी, क्या वार्ड सदस्यों को अब तक क्या उनका अधिकार नहीं मिल पाया है? देखिए, वार्ड सदस्यों का अधिकार मिला है। उससे पहले हम बात करेंगे जो सोलर लाइट लगने वाली है। पहले बार बार यही कंप्लेन था, मुखिया जी लोग, वार्ड सदस्य लोग कहते हैं कि फालतू का स्कीम है, सोलर लाइट लगता है फिर यह चालू नहीं रहता है, तो कोई बैटरी खोल के ले जाता है, तो कोई सोलर प्लेट को गायब कर देता है। तो इस बार जिस तरह से व्यवस्था की जा रही है, बैटरी में चिप लगाया जा रहा है, कहीं भी दूसरे जगह अगर उस बैटरी का उपयोग किया जाएगा तो सीधा उसका जो है जानकारी कंट्रोल रूम को चला जाएगा, उसके बाद उसको ट्रेस करके पकड़ लिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो वेंडर है, वेंडर गलत सामान दे देता था, मुखिया जी वार्ड सदस्य लोग बदनाम होते थे कि सामान नकली लगाए हैं। तो इस बार वेंडर को पूरा पैसा नहीं मिलने वाला है, उसको मेंटेनेंस का पैसे काट लिए जाएंगे, 50% ही पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद अब पेमेंट भी जो है ना सर, वो जब लग जाएगा सोलर स्ट्रीट लाइट तब उसको पेमेंट तब लग जाएगा और उसे पूरा पैसा नहीं मिलेगा, नहीं मिलना है। और उसके बाद भी जैसे ही अगर लाइट बंद होगा तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम को चले जाएगी, स्वतः चले जाएगी, और उसके बाद वेंडर को 72 घंटे के अंदर उसको ठीक करना होगा। तो यह बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मुखिया जी और वार्ड सदस्य से मुक्त रहेंगे। दूसरी बात जो आपने कहा कि दूसरी बात आप बताइएगा, क्या यह जो चिप्स लगाने वाली बात है, तो क्या बिहार में यह संभव हो पाएगा कि मैंने वो सक्सेसफुल, मैंने सफलतापूर्वक सेट कर दिया जाएगा? ऐसा बात नहीं है। बहुत लोग हम लोग बिहार के मिथक टूटा है, सारे मिथक बिहार में ही टूटते हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत हद तक करप्शन रोका जा सकता है, रोका गया है। आप याद कीजिए, वृद्धावस्था पेंशन योजना से लेकर इंदिरा आवास योजना तक, माफ़ कीजिएगा, पीएम आवास योजना तक की राशि अब डायरेक्ट खाते में आ रही है। वहीं किसान सम्मान निधि भी डायरेक्ट खाते में आ रही है, फसल बीमा की राशि डायरेक्ट खाते में आ रही है। टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है। यहाँ पर तो बिचौलिया कोई ले नहीं सकता है। उसी तरह से अगर चिप लगा हुआ है तो कंट्रोल रूम किसी एजेंसी को मिल जाएगा। जब वो हैदराबाद में कर सकता है तो बिहार के पटना बैठे क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी बताइए कि इसमें वार्ड सदस्यों की क्या जिम्मेवारी होगी या मुखिया जी की क्या जिम्मेवारी होगी? वार्ड सदस्य और मुखिया जी का जिम्मेवारी बहुत बढ़ने वाला है। मेन चीज़ क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेवारी मुखिया जी और वार्ड सदस्यों की होगी। हालांकि यह राशि बताया जा रहा है कि 10-10 सोलर लाइट लगाया जाएगा, राशि पंचायत के खाते में आएगी। इस पैसे को कैसे खर्च करना है अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं आया है। और दूसरी बात, जो सबसे ज़्यादा सवाल हम लोगों से पूछा जाता है वार्ड सदस्यों को लेकर, कि वार्ड सदस्य चुनाव के इतने दिन हो गए हैं लेकिन वार्ड सदस्यों के खाते में एक फूटी कौड़ी भी नहीं आई है। हालांकि निर्देश आया है कि 15वीं वित्त का जो स्वच्छता अभियान के लिए राशि आई है उसका 24,000 वार्ड सदस्यों के खाते में ट्रांसफ़र करना है। लेकिन कोई भी मुखिया जी, चाहे कोई भी जो ग्राम पंचायत, मतलब रेयरेस्ट एक आध दो ठो किए होंगे, खाता में ट्रांसफ़र नहीं किए हैं। उसके पीछे बहाना यह बनाया जा रहा है कि अभी तक कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आया है। हालांकि जल्द ही उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। और एक बात और है, जैसा बताया जा रहा है कि पर्व त्यौहार के सीजन के बाद, मतलब दीपावली छठ के बाद, वार्ड सदस्यों को एक नई जिम्मेवारी मिलने वाली है और उनको स्वायत्ता मिलेगी अपने वार्ड में विकास कार्यों को करने का। और एक चीज़ और है, जो भवन निर्माण संबंधी बात थी, कचरा डंपिंग जोन और या पंचायत सरकार भवन, बहुत तरह के जो निर्माण कार्य पंचायतों में चलना है और चल रहा है। एक चीज़ और जुड़ गया है, नए जो पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी ने घोषणा किया है कि अब पंचायतों में, गाँवों में ही कंपटीशन की तैयारी कर सकेंगे
ग्रामीण छात्र छात्राएँ उन्हें शहरों की दौड़ नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए एक पुस्तकालय भवन का निर्माण यानी किया जहाँ जाएगा। सरकार पंचायत भवन बना है वहाँ पर नहीं, पुस्तकालय भवन का कोई ऐसा निर्देश कहाँ अलग बनेगा कि उस पर वहीं कोई बनेगा, दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है दिशा प्रशासन निर्देश में। नहीं जारी किया गया है। तो ये देखिए अभय जी, एक बात नहीं है आ रहा कि हमें मुखिया जी नहीं लगाते हैं, हमें अधिकार नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें तो लगता है कि सचमुच में वार्ड सदस्य को अधिकार और कार्य करने के अवसर मिल रहे हैं, लेकिन अवसर को लाभ ही नहीं ले पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि सफाई कर्मी की बहाली हुई है तो हर वार्ड में बहाली हुआ है, तो वो उस वार्ड में चयन किसने कर लिया? अगर मुखिया जी डायरेक्ट कर लिए हैं तो इसका मतलब है कि आपको पता ही नहीं चल पाया। आप उसके लेकर कुछ लिखा पढ़ी कीजिएगा, कुछ अधिकार के लिए लड़िएगा, तब ना कि ऊपर से कोई आकर और आपको अधिकार दे देगा। देखिए, बहुत सारी बात है। वार्ड सदस्य मतलब ये सोच रहे हैं, पिछले जो टेन्योर हुआ था वार्ड सदस्यों का, वो सोच रहे हैं कि जिस तरीके से लूट मिलजुल कर मचाया गया था, तो उस तरह से हमें कुछ मौका, वित्तीय लाभ का उनका इशारा रहता है, काम करने का इशारा नहीं रहता है। मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाह रहा हूँ। रहता है कि हो रहा है काम हमारे वार्ड में, लेकिन उसका वित्तीय लाभ हमको लाभ नहीं। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, जो पिछले टेन्योर में वार्ड सदस्य या वार्ड सचिव रहे हैं और उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है कि जो वित्तीय लाभ की बात है, तो ढके छुपे शब्दों में सबको जान रहे हैं कि अधिकारी से लेकर मुखिया तक नल जल योजना में, 7 निश्चय योजना में वित्तीय लाभ कमाया है, वित्तीय लाभ उठाया है। लेकिन जब अब कार्रवाई की बारी आ रही है, एनओसी की बात आ रही है, उपयोगिता प्रमाण पत्र की बारी आ रही है, तो जितना का एमबी है उतना ही बिल पास होगा और उसके बाद की राशि वार्ड सदस्यों, वार्ड सचिव से वसूली जाएगी। और अब तक हजारों वार्ड सदस्यों पर मुकदमा हो गया है, जेल जाना पड़ा है। और ख़ास करके वैसे क्षमा करेंगे, अब किसी के साथ ऐसा नहीं हो कि नई नई बहू आई है और पत्नी को लोग चुनाव लड़वा देते हैं और उस नई नवेली दुल्हन को भी जेल जाना पड़ा है, जिसे मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर बताना भी नहीं ज़रूरी नहीं है और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इससे सावधान रहना चाहिए। देखिए, वित्तीय लाभ मिलने की जहाँ तक बात है, वित्तीय लाभ भी मिलेगा, लेकिन एक दायरे में। पिछले सेशन में, पिछले टेन्योर में वार्ड सदस्यों ने अपने अधिकार, अपने ताकत, अपनी शक्ति को नहीं पहचाना और अधिकारियों के बात पर, उनके कहने पर एजेंसी नियुक्त कर दिया और जल्दी पैसे निकालने के चक्कर में वो गलती करते गए। जी हमेशा हम बताते रहते हैं अपने व्यूअर्स को कि अधिकार 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 की बात करते हैं, अपने कर्तव्य को भी आप समझिए। हाँ, कर्तव्य, अपने कर्तव्य को समझिए। कर्तव्य को आप समझने लगेगा तो अधिकार भी आपको मिलेगा, और अधिकार पाने के लिए आपको आगे आना होगा, कलम उठाना होगा, तब मिलेगा। कोई कभी भी अगर सरकार वहाँ से कर भी देती है कि इतना वार्ड सदस्यों के लिए है, तो जब तक आगे अपना बढ़िएगा तो आपके पैकेट में आकर कोई नहीं देगा आपकी योजनाओं को। काम करना पड़ेगा और अपने अधिकारों को समझना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ जो ट्रेनिंग हुआ, वहाँ नाश्ता और भोजन के बाद वार्ड सदस्य नहीं टिकते हैं। जो ट्रेनर होते हैं, ट्रेनिंग देने वाले होते हैं, ऊपर ऊपर की बात बता देते हैं, लेकिन वार्ड सदस्य कभी काउंटर नहीं करते हैं कि हमें ट्रेनिंग अच्छी तरीके से दीजिए, हमारे अधिकार को समझाइए। अपने वार्ड सदस्य व्यूअर से कहना चाहेंगे कि अपने अधिकार का इस्तेमाल इस बार जरूर कीजिए जब सोलर स्ट्रीट लाइट आपके यहाँ लगे। अच्छे ढंग से अपने स्थानों को चयन कीजिए। अगर उस स्थान चयन में कोई हस्तक्षेप करता है तो आप उसका विरोध कीजिए, आपका अधिकार मिलेगा निश्चित तौर पर। क्या? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। और इसी तरह से आपको जागरूकता फैलाते हम रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। अपना अधिकार को समझिए, अपनी ताकत को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसी तरह से बात करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।